अपना ब्लूप्रिंट हम खुद बनाते हैं और जिस जाल को बिछाते हैं उसी जाल के भीतर ही हम फंस जाते हैं। जैसा बिछाएंगे वैसा ही जाल, वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसा जैसा आप करते हैं वैसा वैसा आगे हम अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं। आपका ब्लूप्रिंट आप खुद बनाते हैं और उसी ब्लूप्रिंट में फिर अपना खुद का भौतिक शरीर का निर्माण भी करते हैं। आज जैसी मेडिटेशन में मॉर्निंग में अभी बैठे तो अंदर से एक साउंड आई, सोर्स की आवाज आ रही थी। सोर्स मतलब अगर धरती पे पानी के बारे में हम सोचते हैं तो वो सोर्स, पानी का सोर्स क्या है इस धरती पर, सेम इसी तरीके से हमारा जो सोर्स है, हम जहां से आते हैं वहां पर वो जो सोर्स है, सोर्स मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, सस्टेन करता हो, जो हमेशा शाश्वत हो, हमेशा रहने वाला हो। हम सब भी शाश्वत हैं, हम सब भी शाश्वत के रूप में इस धरती पर आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम शाश्वत हैं। और किस चीज का सोर्स है हम? मदर टेरेसा की भी दो ही आंखें थी, हमारी भी दो ही आंखें, उनके भी दो कान थे, हमारे भी दो कान। तो फर्क क्या था? फर्क ये था कि उसके पास जो करुणा का जो सोर्स था, कंपैशन का, वो सोर्स कभी खत्म नहीं होता था। हमेशा हमेशा वो करुणा के रूप में अनेक लोगों की मदद करती रही। तो हम लोगों के पास भी ऐसा ही सोर्स है। जब हम ध्यान साधना में आ जाते हैं उसके बाद आपकी शक्तियां आपको खुद पता लगने लगती हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास मूल आत्मा के गुण कितने सारे हैं, सत्य कूट कूट कर भरा हुआ है, करुणा कूट कूट कर भरी हुई है, और एक ऐसे सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होते, कभी मिटते नहीं। ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे तत्वों से हम बने हुए हैं जो निराकार है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो मिट नहीं सकते। हम ऐसे ऐसे तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। थोड़ी सी देर में किसी ने कुछ कहा तो मुरझा जाते हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो जाते हैं। तो हम अपने सोर्स को भूल जाते हैं, इसीलिए हम उदास हो जाते हैं, इसीलिए हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, इसीलिए हम कभी कभी घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हम जिस सोर्स से आए हैं, जहां से आए हैं, वो सोर्स हमेशा शाश्वत है। और यहाँ पर हम शाश्वतता को समझने के लिए आए हैं कि हम शाश्वत हैं, जो हम भूल गए थे। जब हमें याद आती है तो अब हम ध्यान साधना से हमें याद आने लगी है कि हम शाश्वत हैं। चलो अब हम एक श्लोक पढ़ते हैं, जिस श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, 7वें अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक है। 4 प्रकार के लोगों की बात बताई गई है। देखो भगवान कृष्ण कैसे कैसे उनको हर श्लोक में बात वही समझा रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। वो कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ,
विपत्ति में अथवा आपदा में रहने वाले, जिज्ञासु, धन संपदा प्राप्त करने के इच्छुक और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य ही मुझे अर्थात आत्मा को भजते हैं अथवा शरण में आते हैं। तो अब हमें 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं उसमें अपने आप को ढूंढना है कि हम कहाँ हैं। हे भरत श्रेष्ठ, विपत्ति में अथवा आपदा में, तो कभी कभी हम भगवान के आगे बैठ जाते हैं, दुखी होते हैं जब, तो भगवान की याद आती है। कोई मुसीबत आती है, कोई आपदा आती है, तो हम भगवान को याद करते हैं। सुख आता है तो याद नहीं करते हैं, और दुख आता है तो हम याद करने लगते हैं। तो कहते हैं कि विपत्ति में अथवा आपदा में रहने वाले, जिज्ञासु, जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, धन संपदा प्राप्त करने के इच्छुक और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य ही मुझे अर्थात आत्मा को भजते हैं अथवा शरण में आते हैं। दुख में होते हुए अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने वाले आर्त होते हैं, वो बता रहे हैं। 7वां अध्याय 16वां श्लोक। वो बोलते हैं कि जो अपने दुख को दूर करने के लिए आंख बंद करके भगवान को भजते हैं, वो आर्त कहलाते हैं। और अब हम आंख बंद करके देखें कि कितनी दुनिया आंख बंद करके भगवान के को प्रार्थना करती है कि मेरे दुखों को दूर कर दो। तो उनको जो दूर करने की इच्छा रखते हैं उनको आर्त बोलते हैं। अब यहाँ पर बताने का भाव ये कहा गया है कि जब तक हम एक ब्रॉडर व्यू लेकर, यानी कि अब एक पूरा कमरा है मान लो, उसमें आप सिर्फ एक कोने में देख रहे हैं कि कुर्सी है, आपको सिर्फ एक कुर्सी दिखाई दे रही है और पूरा कमरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हम अधूरे हैं। तो यहाँ पर बताने की ये बात है और समझने की ये बात है कि हम दुख में होते हुए अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने वाले आर्त होते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम जब अपने आप को दुख में देखते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो हमारे पास ब्रॉडर व्यू नहीं होता कि दुख कहाँ से आया है। हमने ही अपने तमस गुणों से, हमने ही अपने रजस गुणों से, जब हम पूर्व जन्मों में कुछ कुछ करते थे, उसी की वजह से ये दुख हमारे सामने आ रहे हैं। और इन दुखों को दूर करने का, दुख दूर कब होते हैं, बहुत गहरा श्लोक है ये। दुख दूर कब होते हैं, जब हम सत्व में आ जाते हैं, तब हमें ये बात समझ आती है। जैसे अब मैं शराब नहीं पीती हूँ, पहले पीती थी। कब पीती थी? कई कई जन्मों में मैंने उसका टेस्ट लिया, लेकिन आज मुझे ये बात समझ आ गई। तो दूसरे जो परिवार है जहाँ पर शराब पी जाती है या जहाँ पर कुछ और इस तरह का भाव व्यक्त होता है, तो अब मैं ये बात समझ रही हूँ कि वो अब उस दशा से निकल रहे हैं। अब घर में कहेंगे कि ये दुख क्यों आया, ये दुख दूर हो जाना चाहिए, हे भगवान ये दुख दूर कर दो। तो ये जो दुख है, जो हमारे पास भी ये दुख आता है, तो हम उस बात को गहराई से समझते हैं कि ये दुख इसलिए आया क्योंकि हम ही कभी तमस में, रजस में, हमने खुद ही अपनी संरचना खुद की थी, और अब इस दुख को दूर करना है। जैसे कैंसर आ जाता है, कई बीमारियां आ जाती हैं, दुख आता है, तो ये दुख दूर करने की जो समस्या है, इसको हम ब्रॉडर व्यू से देखें तो हम ये पाठ के रूप में फिर ये समझने लगते कि हाँ, अब ये दुख हमें खुद ही दूर करना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के गले में
बताते हैं कि कैंसर था। अब रामकृष्ण परमहंस के गले में, या एक भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों हो गया? क्यों ऐसा हुआ होगा? ये भी तो प्लानिंग होगी ना। एक पूरा प्लान था जिसके तहत हम अपनी ही रचना को रचते हैं और सत्व और शुद्ध सात्विक तक आते आते अपने उन दुखों को बैलेंस करते हैं, सीखते हैं कि हाँ, अब मैं आराम से अपने इस दुख को पाठ के रूप में खत्म कर सकता हूँ। वो दुख, अब हमें उस दुख को वैसा नहीं समझना जैसा हम साधारण गीता जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं। अब हमें ये गीता एक आत्मज्ञानी की भांति सुनते हुए समझना है कि ये दुख क्या है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि तुम 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं जो मुझको भजते हैं। कौन? जो आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, दुख आता है। दूसरा कौन है? जो धन संपदा प्राप्त करने के इच्छुक, यानी कि जो कीर्ति यश चाहते हैं उनके इच्छुक, और जिज्ञासु, और कौन? ज्ञानी। तो 4 प्रकार के लोग अपने आप में अर्थात मुझे, अपनी आत्मा को भजते हैं और या मेरी शरण में आते हैं। ये श्लोक थोड़ा सा गहरा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हमें इस बात को अच्छे तरीके से समझना है। अब हम आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी होने के बाद मान लो हमें कोई दुख आता है, तो आप उस दुख को क्या देखते हैं? अब हम उस दुख को कैसे देखेंगे? अब हम उसको दुख को दुख नहीं देखेंगे। अब हम अपने जीवन का एक पाठ समझकर उसको समझते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए वहां से हम निकल जाएंगे, क्योंकि दुख जो आया है वो हमारे ही उन पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से हमारे पास आया है, इस प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आया है। और इस प्रारब्ध के रूप में आने के बाद हम इस दुख से परे होते जा रहे हैं। अब ये दुख हमारे से दूर जा रहा है। अब हम उसको ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाना चाहते हैं कि ये दुख नहीं है। ये जहां पर तुम क्वेश्चन मार्क लेकर खड़े हो कि मैं अब युद्ध कैसे करूं, नहीं, अब तुम ये बात समझो कि ये हमारी ही सारे योजना थी जिसके तहत तुम्हें खड़ा किया गया कि तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हारे माध्यम से, पांडवों के माध्यम से ये धर्म की स्थापना हो रही है। अब इतना गहरा ये श्लोक है जहां पर हमें ये बातें समझनी है कि दुख है या अब पाठ है, ये फैसला हमें करना है। फिर उससे आगे जिज्ञासु। अब हमें एक लालसा होती है जब हम आंख बंद करते हैं, या जैसे मैं अपना ही उदाहरण अगर बताऊं, जिज्ञासा मतलब एक डिग्री करने के बाद दूसरी डिग्री की इच्छा इसलिए हो रही थी कि मैं दूसरा अगर एक पोस्ट ग्रेजुएशन करती हूँ तो शायद मुझे ब्रह्मांड के सारे तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, जिज्ञासा थी। फिर एक तीसरी डिग्री करनी, ये सोच के कि शायद और ज्यादा मुझे और ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है जब हम आंख बंद करते हैं और ब्रह्मांड के सत्यों को अपने भीतर ही खोजते हैं। डिग्री लेने से ज्ञान नहीं मिलता है, या पढ़ाई करने से भी ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मिलता है जब हम अंदर जाते हैं, जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा मिट गई और उसके बाद जब आंख बंद करके अंदर जाने लगे तब पता लगा, आत्मज्ञानी के रास्ते की तरफ जाने लगे तब पता लगा कि अच्छा, इन ब्रह्मांडों से, इन तत्वों से तो बने हुए हैं, कितना पढ़ेंगे, अब छोड़ दो। अब फिर जब आत्मज्ञानी बन जाते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं, उसकी बात अलग हो जाती है। फिर वो पढ़ना बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें समझ आता है, ओम की भाषा समझ आती है। ओम शांति ही शांति ही शांति। फिर समझ आने लगता है कि अच्छा, ये शांति शब्द क्या है।
लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आया, आत्मज्ञान नहीं आया, तब तक ओम शांति शांति रट्टा लगाते थे गुरुकुल में। 6 साल तक रट्टा लगाया, ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते। समझ ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो जिज्ञासा सिर्फ एक जिज्ञासा थी कि हमें कुछ जानना है, लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ध्यान में आए, आत्मज्ञानी बनने लगे, तब ये बात समझ आई कि अच्छा, इन श्लोकों को जब हम बोलते हैं तो भीतर कैसी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ओम की चैंटिंग करने से क्या क्या फर्क पड़ता है, अपना खुद का नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है, दूसरे का नाम लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जिज्ञासा होना, लेकिन वो जिज्ञासा हमें तब पूर्ति होती है जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, अपने भीतर खुद को ढूंढने लगते हैं। बिना भीतर ढूंढते हुए हम कितनी ही पोथियां पढ़ लें, कुछ फायदा नहीं है। ये तो मैं अपना उदाहरण देकर कह सकती हूँ। तो उसके बाद जब आत्मज्ञान आने लगता है, जैसे अब हम स्वाध्याय करते हैं, कितने सारे मास्टर्स खुद पुस्तकें पढ़कर बताते हैं, अब वो ज्ञान अलग है, जिज्ञासा अलग है। अब जो मास्टर्स किताबें लिखते हैं, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक है, डॉक्टर अमित गोस्वामी की, डॉक्टर ब्रायन की है, डॉक्टर न्यूटन की, डॉक्टर रॉबर्ट की पुस्तकें हैं, वो कैसी हैं? वो खुद के अनुभव से आए हुए ज्ञान की पुस्तकें हैं। वो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा की बात की गई है कि फिर हम एक जिज्ञासा रखते हैं और जानने लगते हैं कि हाँ, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अपना रोल निभाने के लिए इस धरती पर आए। ये जो धरती है, ये एक पाठशाला है। इस धरती पर सबका रोल अलग अलग है। स्वधर्म, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय आपको याद हो, क्या स्वधर्म है और परधर्म क्या है, तो ये हमें समझ आती है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो शारीरिक रोग, मानसिक वेदनाएं, कुछ भी हो, ये सब दुखी है। अथार्थी, आर्थ और अथार्थी। अथार्थी का मतलब कि जो संपदा चाहने वाला, संपदा चाहने वाला। संपदा का अर्थ धन दौलत नहीं होता, कीर्ति, प्रतिष्ठा और यही पर सुख भी होता है। यानी कि आप मान लो, एक घर में जन्म लिया महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्था ने, भगवान राम ने, सीता माँ ने जन्म लिया, पूरे महलों में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद भी वो निर्लिप्त अवस्था में उस धन दौलत के साथ रहते थे। तो अब हमें वो धन दौलत जिसमें हम लालच में मांगते हैं भगवान के आगे, और अब हम, अगर हमारे पास धन संपदा है तो हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, दोनों में भेद है। अब हम अपने घर को एक आश्रम समझते हैं, जहां पर हम महाप्रसाद और प्रसाद की बात पीछे के अध्याय में बताई गई। तो जब हम एक आत्मज्ञानी बनकर इस भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अलग तरीके से हम उस स्वरूप को देखते हैं। तो ये जो श्लोक जब हम साधारण गीता में पढ़ते हैं और एक आत्मज्ञानी बनकर जब श्लोक पढ़ते हैं, तो बहुत भेद नजर आता है कि ध्यान सकल भोग कारणी, जो ध्यान है उससे आपके पास जो भोग हैं वो भी आपको करने आ जाते हैं। धन संपदा होते हुए भी, या धन संपदा जब आप मांगते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अबंडेंस एक वर्ड है कि मेरे पास धन कैसे आएगा, या मेरे पास ज्ञान कैसे आएगा, मेरे पास करुणा कैसे आएगा। धन संपदा जब हम अब मांगते हैं, तो उस धन संपदा का मतलब कि जब आप कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं या आपके पास है, तो आप उनका प्रयोग कैसे करते हैं, वो प्रयोग करने का तरीका हमें पता लग जाता है। एक बार हम बहुत सारे मास्टर्स इजिप्ट में गए थे, तो वहां पर एक मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर हैं, मधु गजाला गए थे। उनका एक घर वहां पर, तो उन्होंने, अभी तो शायद वो शिफ्ट हो गए हैं जर्मनी में, तो हम उनके घर रुके थे। लगभग 50 लोग होंगे।
अब घर उनका जितना घर है, छोटा घर था, इतना बड़ा घर नहीं था, लेकिन 50 लोग और खाना खाना, खुद बनाना, कोई खाना हमने सबने खुद मिलकर खाना बनाया और सबने इकट्ठा ध्यान किया, सब इकट्ठा घूमने गए। वहां से वापस आते ही सबने थोड़ा थोड़ा पार्ट, अपना अपना रोल निभाया। किसी ने सब्जी काटी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। वहीं पर हम सोए, वहीं पर हमने आपस में कन्वर्सेशन किया। तो कहने का भाव क्या था कि ये जो घर है, ये जो हमारी ईंटों से बना हुआ है, इसमें अब हमें धन संपदा के हिसाब से अब हम उसको आश्रम की तरह प्रयोग करते हैं। कहने का भाव यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो आपको धन दौलत, धन संपदा, जो चीजें मिलती हैं, इसका प्रयोग अब आप कैसे करते हैं। अब तलवार है, तलवार का प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने किसके लिए किया। बहुत गहरे श्लोक है ये, इसको अगर हम गहराई से जाते हैं तब हमें ये बात समझ आती है। तो हम जब आंखें बंद करते हैं, एक आत्मज्ञानी अपने आप से जब आंख बंद करके उस रास्ते पर चलता है, तब हमें पता लगता है कि हम इस धन संपदा को, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को किस प्रकार से अपने ही लिए या दूसरों के समक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि सत्य क्या है, यह ज्ञात करने के लिए तप करने वाले जिज्ञासु होते हैं। वे स्व विषयों पर आसक्ति तज कर रोग, कष्ट इत्यादि की प्रवाह न करके परम आत्मा तत्व को ज्ञात करने हेतु ही तप करते हैं। देखा जाए तो वो ज्ञानी होते हैं। इनमें ज्ञान होता है, ध्यान करते हुए सर्व आत्मा एक ही है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनको असहज युक्तता, लालच या लोभ नहीं होता। एक ज्ञानी, सत्य का ज्ञाता, सर्वस्त्र जानने वाला ध्यान योगी ही रहता है, रहेगा भी। जिज्ञासु परम आत्मा तत्व को ज्ञान करने के लिए तप करता रहता है, इसीलिए यह ध्यान करने पर ज्ञानी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी लाइनें थोड़ा, अब यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि आपके पास सारे साधन हैं। अब यहाँ पर साधन अगर नहीं है या साधन है, कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, वो ट्रांसपोर्ट में ट्रक चलाते हैं। अब वो मेरे को कहते हैं कि मैं तराटक करता हूँ और मैं ध्यान साधना करता हूँ। तो और अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धन संपदा वाले हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं तराटक करता हूँ और मैं ध्यान साधना करती हूँ। तो भेद कहाँ है? भेद तो है ही नहीं। उस आत्मज्ञान में चाहे वो कोई भी काम करते हैं और इधर चाहे वो व्यक्ति कोई भी काम करते हैं, लेकिन एक आत्मज्ञानी की पहचान अलग होती है। एक जो तराटक कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति एक धन दौलत की संपदा लिए हुए हैं और एक धन दौलत की संपदा नहीं है, दोनों व्यक्ति आत्मज्ञानी के रास्ते पर, आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भेद नहीं है, वो दोनों बराबर हैं। और दोनों बराबर होते हुए हम उसको ये नहीं तोल सकते कि उसके पास धन है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास पढ़ाई है, वो अनपढ़ है, या उसके पास 4 फैमिली के मेंबर हैं, उसके पास कोई नहीं है। वहां पे कोई तोल मोल है ही नहीं। जहां पर आप आत्मज्ञानी बन जाते हैं, वहां पर ये नाप तोल मोल ये सब खत्म हो जाता है। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञानी बन जाते हैं। वहां पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो बोल रहे थे तो उनके अपनी समस्या बता रहे थे, महाराष्ट्र से थे। अब उन्होंने अभी ध्यान साधना कुछ दिनों से शुरू की और उससे पहले वो तराटक करते थे। तो तराटक का मतलब आप सब जानते ही होंगे कि आप एक बिंदु को देखते हैं
या आप एक ज्योत को देखते हैं और ज्योत को देखते देखते यहाँ पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद वो तराटक जब आंखें बंद करते हैं तो फिर आपको ज्योत के स्वरूप में आपके भीतर वो दिखाई देती है। अब तराटक जो वो करते हैं तो उससे धीरे धीरे उनको ये पता लगना शुरू हुआ कि ध्यान साधना जरूरी है। ध्यान साधना में वो आगे बढ़ने लगे। अब उनके घर में एक ऐसी समस्या आ गई कि जिससे सुसाइड कर लिया। अब विचलित होने लगा मन। अब यहाँ पर ये बात क्यों बताई जा रही है? यहाँ पर ये बात सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि समस्या हर घर में है, दुख हर घर में है, कोई ना कोई। क्यों दुख क्यों है? क्योंकि हम इसी जन्म में नहीं आए हैं, अनेक जन्मों के संचित कर्मों के साथ यहाँ पर हम प्रारब्ध को लेकर आए हैं। तो कोई ना कोई समस्या, घर बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी हो, जो भी दुख या कोई भी पाठ हमारे पास आ रहा है, उस पाठ को हमें बहुत सावधानी से, समझदारी से निभाते हुए उससे आगे बढ़ना। स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो उसे क्रॉस करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि स्पीड ब्रेकर पर अटके रहें। हमारे पास दुख आता है, वो जा रहा होता है, लेकिन हम उसको वहीं पे रोक के पकड़ के बैठ जाते हैं। ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, उसको हम पकड़ के बैठते हैं तो फिर वो कभी भी नहीं जाता। और जबकि दुख, जब हम आत्मज्ञानी बनते हैं तो निकल रहा होता है वो दुख। तो इसीलिए जब हम भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं तो अब हम एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक आत्मज्ञानी बनकर उन अर्थों को समझ रहे हैं जो शब्द यहाँ पर वो एक एक करके बता रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा, आर्थ अर्थार्थी सांसारिक विषयों के मोह में रहने वालों में यह चाह नहीं होती कि उन्हें ध्यान करना है अथवा ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु नाना प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो बहुत सारे लोग जब ध्यान साधना करते हैं, जैसे दुर्योधन और कौरवों ने और पांडवों का ध्यान साधना दोनों करते थे, लेकिन दोनों में फर्क था। एक ध्यान साधना करता था अपने आत्मज्ञान के लिए, एक ध्यान साधना करता था विजय प्राप्ति के लिए, कि मैं इनको कैसे हराऊं और कैसे मैं जीतूं। वो ये करते थे कि मुझे कैसे सिद्धियां मिल जाएं, कैसे रिद्धि सिद्धियां मिल जाएं तो मैं इनको हरा दूं। तो ध्यान साधना करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुम जब ध्यान साधना करते हो तो तुम किस प्रकार से एक आत्मज्ञानी के भाव में अपने ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हो। ऐसे आपने जब काली माँ के संदेशों को सुना होगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग काली माँ की पूजा करते हैं, उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, काली माँ को बुलाते हैं कि मुझे ये सिद्धियां दे दो। तो वो काली माँ कहती है, ले लो सिद्धियां, मेरे से लो तुम जितनी सिद्धियां लेना चाहते हो। क्योंकि काली माँ के आपको संदेश अगर सुने हो तो आपको याद होगा कि वो ये कहती है कि मैं कभी भी ये नहीं देखती कि कौन मेरे से मांग रहा है, मैं बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उनको सब कुछ दे देती हूँ, लेकिन अब मुझे जो मैं उनको देती हूँ अगर वो उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करते तो मैं वापस लेना भी जानती हूँ। क्योंकि वो अपने पर्सनल अगर यूज के लिए उसको मेरी सिद्धियों को प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे वापस लेना भी आता है। और अगर वो पर्सनल सिद्धियों के लिए इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वो कर्म का फल भी उन्हीं को भोगना पड़ेगा। काली माँ के संदेश अरुणा मैडम के माध्यम से सिर्फ सुनना नहीं, उसको अंदर हजम भी करना है, उसको पकाना है भीतर ही भीतर। क्योंकि हमें ये बातें सूक्ष्म रूप से, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम आगे, हमारे जीवन में बहुत टेस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब आत्मज्ञान के रास्ते पर जब बढ़ने लगते हैं, प्रखर होने लगते हैं, निखरने लगते हैं, तो टेस्ट भी उतने ही मुश्किल आते हैं।
रिद्धि सिद्धियां आने लगती हैं और फिर हम सोचते हैं, अहंकार आ जाता है कि हमारे पास तो भगवान के दर्शन होते हैं, हम तो जो चाहे कुछ कर सकते हैं। वो जो टेस्ट होते हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर मास्टर्स हमें निखारना चाहते हैं। जैसे एक पत्थर में से मूर्त निकलती है, ऐसे ही हम उस मूर्त के रूप में सबके सामने जब आत्मज्ञानी के रूप में आते हैं तो टेस्ट भी हमारे मुश्किल हो जाते हैं। तो काली माँ जब अपना संदेश देती हैं तो वो यही कहती हैं कि तुम जब कुछ भी मेरे से मांगते हो तो तुम मांगने से पहले कितनी बार विचार करो कि तुम मांग क्या रहे हो। मैं तो तुम्हें सब कुछ दे दूं, और वो देती है। तो काली माँ किस एनर्जी से बनी हुई है? जो नेचुरल हमारी जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, पहाड़ों के बीच में जो चक्र आते हैं, उनकी सारी एनर्जी को लेकर काली माँ की शक्तियां बनी हुई हैं। और अगर हमें वो शक्तियां मिल जाए और उसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो देखो क्या होता है। सेम यही बात यहाँ पर बताई गई कि तुम जब आंख बंद करके अपने आप को समर्पित होकर तुम मांग क्या रहे हो, तुम एक आर्थ की भांति, अथार्थी की भांति, जिज्ञासु की भांति, ज्ञानी की भांति किस प्रकार से आप मांगते हो। तो जैसे दुर्योधन, कौरव और पांडवों दोनों ध्यान करते थे, गुरुकुल में दोनों की शिक्षा इकट्ठे हुई और देखो दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसा जब हम आंखें बंद करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से ध्यान साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम दिन भर कैसा व्यवहार करते हैं, दिन भर क्या हम अहंकार में आते हैं। घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम तो ध्यान करते हो, और फिर अहंकार कहाँ से है? वो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, तुम तो ध्यान करते हो, तुम तो देखो बदले नहीं हो, 20 साल से 25 साल से 30 साल से ध्यान में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं है। तो काली माँ का एक संदेश और है, उसमें वो बोलती है कि तुम पीछे मुड़कर देखो। वो बताती है कि जब तुम ध्यान साधना करते हो और दिन भर जब अपने आप के व्यवहार को जब देखते हो तो एक बार पीछे मुड़ के देखो कि क्या तुम में बदलाव आ रहा है, क्या तुम बदल रहे हो, क्या तुम सच में आत्मज्ञानी बन रहे हो, एक रोशनी का स्वरूप बन रहे हो। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, हमारी कामनाएं आज भी हैं कि हम इस धरती से आगे के वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। इच्छा तो है, मोक्ष भी चाहते हैं। अब ये भी इच्छा है हमारे पास कि हम अगले जो हमारे लोग हैं उनको हम देखना चाहते हैं। ऐसा हमें याद रहे कि हमें हर चीज याद हो। अब हम इतना जागरूक हो जाएं कि दूसरे लोगों में जाएं तो हमें याद हो सब कुछ। कामना तो करते हैं हम, लेकिन कामना करने के लिए उसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। और वो अभ्यास करने के लिए जैसे जितने भी चिरंजीवी हुए, परशुराम जी, हनुमान जी, नारद मुनि, ये जितने भी चिरंजीवी, अश्वत्थामा, किसी ने महाअवतार बाबा, उन्होंने कहा कि मैं चिरंजीवी होकर इन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो हम कौन हैं? हमें भी पहचानना है आत्मज्ञान के रास्ते से। अब हमें ये पहचान करनी है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हम अंदर से किस प्रकार से वो पूरा रोशनी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करके हम क्या ऐसा करें कि हम लोगों की, हम जहाँ पे जिस लोक में जाएं वहां पर हम मदद कर सकें। जैसे गुरु जी कृष्णानंदा जी का जो आश्रम है बेंगलोर में, वहां पर बहुत सारे जो साधक आते हैं, तो वहां पर जो पुस्तकें हैं गुरु जी कृष्णानंदा जी की, आमरा की जो पुस्तकें हैं,
वहां पर वो बताते हैं कि अब जो फ्यूचर वर्ल्ड है उसमें तुम किस प्रकार से अपना सेवा दे सकते हो प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में। तो हमारा जो जर्नी है वो अनंत है। अभी तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम बंध जाते हैं, अभी तो वो सब तोड़नी है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम पूरा रोशनी के स्वरूप में नहीं होंगे। तो जैसे शुरुआत की थी कि हमें अपना ब्लूप्रिंट याद रखना है। अब कैसा निर्माण कर रहे हो, जो हो गया पहले का वो हो गया, भूल जाओ उसको। जो पहले का ब्लूप्रिंट बना ले इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सब मिट जाएगा जब आप एक अपना नया ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो यू मेक योर न्यू ब्लूप्रिंट, जिस ब्लूप्रिंट में आपकी नींव इतनी पक्की हो कि आप चमकते हुए सितारे की तरह हो। इतनी नींव आपकी पक्की होगी, नींव पक्की होगी तो आपका घर भी अच्छा बनेगा। नींव नींव कच्ची पक्की है, आधे अधूरे ध्यान करते हैं, आधे अधूरे अपने घर के काम करते हैं, तो पूरा कर ही लो। ओशो यही कहते हैं, पूरा कर लो एक बार, करने के बाद आ जाओ योग में। वो कर लो एक बार, कर लो जो तुमने करना है, लेकिन आधे अधूरे नहीं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई 4 उदाहरण देकर कि तुम एक आर्त अर्थार्थी की भांति, जिज्ञासु की भांति, ज्ञानी की भांति, वो तुम्हें देखना है कि तुम अपनी आत्मा की शरण में किस प्रकार से जाते हो। तुम अपनी शरण में क्या जाकर क्या सीखना चाहते हो, ये तो तुम्हें ही देखना है। तो अगर हम आगे की अनंत लोकों की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें उतनी फास्ट मूवमेंट भी करनी है, बियॉन्ड माइंड भी जाना है, और उसको जाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक रोशनी के स्वरूप में ही जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं। इतना सा कण भी अगर हेवीनेस होगी तो हम फिर से नीचे आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे हमें खत्म करना है, और मौन साधना में जरूर से जरूर जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मौन साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे में इतना हमारे पास 100% समय है कि हम मौन साधना में जाएं। 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हर रोज का नियम बनाएं। कमरे में बंद होकर बैठ जाएं, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को एक आनंद के स्वरूप में देखें, हर चीज को महसूस करें। आपके चारों तरफ जो ब्रह्मांड के तत्व हैं, यही आपके दोस्त हैं, क्योंकि यहीं पर कबीर की भांति हमें भी मिट्टी में मिलना है, यहीं पर लीन होना है। हम यहीं के तत्वों में शाश्वतता के रूप में हमें अपने आप को भी प्रदर्शित करना है, मिट जाना है। तो मौन साधना बहुत जरूरी है। आई थिंक 27 अगस्त तक वो कंटिन्यूसली चलेगा, 40 डेज। 27 अगस्त के बाद फिर हम धीरे धीरे 3-3 करके 3 डेज का फिर से एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 3 डेज 3 डेज 3 डेज करके, और फिर हम अपनी ध्यान साधना को और आगे बढ़ाएंगे।